नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विश्व प्रसिद्ध हनुमान मंदिर जाखू में शहर का पहला एक्सीलेटर आरंभ हो गया है और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और साथ ही आपको बताते चले कि सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने शहर के इस पहले एक्सीलेटर का शुभारंभ किया है। लेकिन ये एक्सीलेटर उद्घाटन अवसर पर ही हाफ गया है और साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को पैदल ही एक्सीलेटर की सीढ़ियों को चढ़ना पड़ा है। बताया ये भी जा रहा कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कार्य जो है वो तैयार भी किए गए थे और एक्सीलेटर पर लगभग 8.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है, जो कि 2 चरणों में बना हुआ है। ये एक्सीलेटर कुल 46.46 मीटर लंबा है और वहीं इस दौरान सीएम सुक्खू ने भी कहा कि एक्सीलेटर के निर्माण से जाखू मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को काफी सुविधा मिलेगी। साथ ही मंदिर में दर्शन के लिए बुजुर्ग लोग भी आते रहते हैं और एक्सीलेटर के निर्माण के कारण उन्हें दर्शन करने में भी सुविधा होगी। क्योंकि एक साथ ही 300-150 लोग चढ़ जाए तो मशीन की लोड बेयरिंग कैपेसिटी के हिसाब से लोड होना चाहिए। तो ठीक है, हमने आज हमारे जो भगत है जाखू मंदिर में आने वाले जो हनुमान जी के दर्शन करना चाहते हैं, कई बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए एस्केलेटर की सुविधा उपलब्ध करवाई है। और कितनी लागत सर इसकी आई है और कितना क्या टिकट को रखा जाएगा इसके लिए? 8.5 करोड़ की इसमें लागत आई है और जो टिकट का है वो अभी तो विचार नहीं किया गया, उसको बाद में देख के विचार किया जाएगा। शिमला में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार जब से बनी है तब से हिमाचल प्रदेश लगातार पीछे की ओर जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के सीएम ने जनता का ध्यान असली मुद्दों से डाइवर्ट करने का काम किया है और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि असली मुद्दा ये है कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आते ही सभी संस्थान बंद कर दिए हैं और 22 लाख बहनों को फूटी कौड़ी 15 महीने तक नहीं दी। 1 लाख सरकारी नौकरियां देनी थी, लेकिन 10,000 नौकरियां छीन ली गई। साथ ही नौकरियां देने वाला संस्थान भी बंद कर दिया गया। बिलासपुर में पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग का बयान सामने आया है, जिसमें आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री राजेश धर्मानी, जो कि अपने आप को बहुत ही पाक साफ और ईमानदार कहते हैं, उनकी अपनी ही कांग्रेस पार्टी के 2 बड़े नेता और ठेकेदार, जिन्होंने आईपीएच विभाग के पास हाल ही में कुछ जमीन खरीदी है, लेकिन गाड़ी जाने के लिए मंत्री के दबाव से यहां पर आपको बता दें कि विभाग ने दीवार को पीछे हटाकर अपने उन चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए सड़क बनाने का जो काम किया है वो काफी निंदनीय है और वे सरकारी जमीन का दुरुपयोग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किस प्रकार सरकार की नाक के नीचे और सरकार के मंत्री आशीर्वाद से ये सब हो रहा है और जिसकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। साथ ही उन्होंने इस प्रकरण की जांच की मांग सरकार से की है और उनको उनके लिए काम देने उपयोग जो स्थानीय विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री श्री राजेश धर्मानी जी कांग्रेस के ठेकेदारों को सारे नियमों को ताक पर रखकर किस प्रकार लाभ पहुंचा रहे हैं, उसकी कोई सीमा नहीं रही। हाल ही में 2 कांग्रेस के ठेकेदारों को, जिन्होंने कुछ आईपीएच विभाग के आसपास जमीन खरीद रखी है और वहां रास्ता नहीं था, सड़क नहीं थी, वहां आईपीएच विभाग की सड़क के जमीन पर सड़क बनाने का काम दबाव डालकर अधिकारियों के ऊपर किया गया, जो कि जिसकी मैं भर्त्सना करता हूं और कड़ी निंदा करता हूं और मांग करता हूं कि इस मामले की जांच होनी चाहिए, किस प्रकार सरकारी जमीन को ऐसे लुटाया जा रहा है और साथ ही कांग्रेस के ठेकेदारों को अधिक से अधिक फायदा पहुंचाने के लिए गैर कानूनी तरीके से उसकी खुली छूट मंत्री जी ने दे रखी है और जिसका परिणाम, जिसका प्रमाण जो है अभी हमारे सामने आया, जब बड्डूसान में एक फॉरेस्ट के बीओ को आईडीपी के तहत जो बीओ हैं उनको उनकी पिटाई की गई और पिटाई करने के बाद थाने में दबाव डाला गया और वहां उनकी कंप्रोमाइज करवा दी गया। इस प्रकार का घिनौनी हरकतें यहां मंत्री जी के आशीर्वाद से चल रही है।
बीजेपी ने शिमला संसदीय क्षेत्र के बीजेपी सांसद सुरेश कश्यप को एक बार फिर से शिमला संसदीय सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। सुरेश कश्यप ने दोबारा शिमला संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बनने के लिए पार्टी हाईकमान का आभार व्यक्त किया है। इस दौरान सुरेश कश्यप ने दावा किया कि एक बार फिर से शिमला की संसदीय सीट के साथ साथ प्रदेश की चारों संसदीय सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलेगी। और साथ ही सुरेश कश्यप ने कहा कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में करीब 15,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य शिमला में हुए हैं और इस दौरान उन्हें केंद्र सरकार से भरपूर सहयोग मिला है। केंद्र सरकार के द्वारा मैं समझता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में लगभग 15,000 करोड़ से भी ज्यादा के काम हुए, जिसमें रेणुका डैम प्रोजेक्ट की बात हम करें तो लगभग 7,000 करोड़ रुपया उसके लिए स्वीकृत किया गया। सुन्नी डैम प्रोजेक्ट लगभग 250 करोड़ रुपया उसके लिए स्वीकृत हुआ। इसी प्रकार से हम चाहे IIM की बात करें जो धोला कुआं में जिला सिरमौर में बन रहा है, नाहन मेडिकल कॉलेज है उसके लिए, उसके भवन निर्माण के लिए, IIM के भवन निर्माण के लिए पैसा स्वीकृत हुआ। नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क हमको मिला। चंडीगढ़ से बद्दी रेलवे लाइन, चंडीगढ़ से बद्दी 4 लेन, और इसके साथ साथ जिस प्रकार से कालका शिमला 4 लेन की बात करें, शिमला स्मार्ट सिटी की हम बात करें, और जिस प्रकार से अनेक ऐसे काम मेरे संसदीय क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों के दौरान स्वीकृत किए गए। बहुत सारी PMGSY की सड़कें इन 5 सालों में स्वीकृत हुई है। हर घर नल के माध्यम से हर घर को पीने का पानी का कनेक्शन दिया गया। शिमला में नगर निगम की वित्त संविदा और योजना समिति की मासिक बैठक मेयर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में शहर के लिए कई विकास कार्यों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। साथ ही कर्मचारियों के DA का प्रस्ताव भी बैठक में पास किया गया। इसके साथ ही नगर निगम की आय बढ़ाने को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा की गई और महापौर सुरेंद्र चौहान ने भी कहा कि कुछ दिनों में आचार संहिता लग सकती है, इसलिए इन्हें जल्द से जल्द घोषणा किया जाएगा। महापौर ने यह भी कहा कि बैठक में जो भी कर्मचारियों का 4% DA था उसे मंजूरी दे दी गई है और अब ये सदन में मंजूरी के लिए जाएगा। वहीं नगर निगम ने 3 डंपिंग साइट चिन्हित की हैं, जिसे FCA से भी मंजूरी मिलने के बाद शुरू कर दिया गया। और साथ ही आपको बता चले कि जिससे निर्माण कार्य करने वाले उस स्थान पर डंपिंग कार्य कर सकेंगे। कर्मचारियों का जो DA 4% का DA था उसमें हमने FCPC में उसको पास किया है और वो नगर निगम की हाउस में अब जाएगा और हमने सर्वसम्मति से जितने भी हमारे मेंबर्स थे सबने इसको पास भी किया। इसके अलावा रिवॉल्डी की जो शॉप्स है जो हमने परसों भी वेंडर्स कमेटी वेंडर की जो बनाए थे उसको हमने अलॉटमेंट की बात थी और उसको हमने ड्रॉ ऑफ लॉट्स के थ्रू किया कि जितने भी लोग हैं उनको ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से नंबर वाइज जो जिसका जैसा जैसा नंबर निकलेगा उसमें करो। तीसरा था इसमें कि हमने रेंट क्या लेना है, रेंट और इसका वो हमारा उसमें था जो हमारा स्टेट ब्रांच है वो एज पर स्क्वायर मीटर है जो उसका रेट पड़ता है उसको फिक्स करके उसको बढ़ाएंगे और आफ्टर 5 years इसको 10% में बढ़ाएंगे। अब धर्मपुर ब्लॉक में आने वाली दून के पहाड़ी क्षेत्र की पंचायतों के संबंधित विकास कार्य पट्टा और साथ ही BDO कार्यालय में ही हो सकेंगे। जिन विकास कार्यों के लिए देरी होती है अब इन विकास कार्यों को गति मिल सकेगी। मुख्य संसदीय सचिव राम कुमार चौधरी ने पटना में BDO कार्यालय का उद्घाटन किया, जिससे दून के पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पंचायतों के लोगों के कार्य पट्टा में ही हो जाएंगे। और मुख्य संसदीय सचिव और साथ ही दून के विधायक राम कुमार चौधरी ने बताया कि इस BDO कार्यालय के खुलने से दून की 25 पंचायतों के कार्य सहजता से पट्टा में ही हो जाएंगे। इस BDO कार्यालय में 25 पंचायतें जो है वो हमने इनका नोटिफिकेशन किया है और जिसमें पहाड़ की 20 पंचायतें और 4-5 पंचायतें हमारे निचला एरिया के जो सिमरोटी वाला एरिया है क्योंकि इसके साथ लगता एरिया था। और उसके बाद नगर परिषद है उसका एरिया भी हम लोग जो है वो कुछ थोड़ा बहुत आगे बढ़ाएंगे और जो नालागढ़ साइड की पंचायतें थी उनको नालागढ़ ब्लॉक में रहने दिया है क्योंकि उसे काम करने में सुविधा होगी, पंचायतों को दूर जाना ना पड़े। उसी मकसद से ये BDO कार्यालय पट्टा जो हमारा सेंटर पॉइंट था पहाड़ी एरिया का वहाँ पे खुला है और इससे हमारे जो पंचायत के कार्य हैं डेवलपमेंट वर्क्स हैं उनको करने में तेजी आएगी
और सही तरीके से हम लोग जो कर पाएंगे। धर्मपुर दूर पड़ता था, कई बार प्रधानों को जो है वो देर सवेर जाने में असुविधा होती थी। उस असुविधा को देखते हुए बड़ी पुरानी मांग जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे दून क्षेत्र की पूर्ण की है। तो उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार जताता हूँ और उन्होंने बहुत बड़ा काम हमारे एरिया का किया है। उससे हमारे एरिया की जो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।